हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो हमने लास्ट वीडियो में की थी, तो वहाँ पे आप जाकर के चेक जरूर करिएगा, तो आपको बड़े इजीली से समझ आएंगे क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपको गिवन है, आपको बताना है, आपको 5 टाइप के क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल जो है 1 वेरिएबल में है और कौन सी नहीं है, और आपको ये बताना है कि जो नहीं है या है उनके रीजन बताइए। ठीक है ना बात। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से एक्सप्रेशन से जो है वो 1 वेरिएबल में है, कौन से नहीं है, और स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर, और अपने आंसर का जो है आपको रीजन देना है। तो रीजन तो ऐसा ही होगा, बस कुछ क्या होगा कि अगर हमें पता लग जाए तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्यारे बच्चों, वो क्या है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये आपको एक पोलिनोमियल दिखाई दे रही है। इस तरह का एग्जांपल तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दिया था आपको। ठीक है ना। क्या थी वो, अगर मैं टर्म के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये क्या थी, ट्राइनोमियल। अगर पावर के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्या थी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना बात। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि 1 वेरिएबल में है, तो क्या ये असल में ये है पॉलिनोमियल 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। ठीक है ना। और ये 1 वेरिएबल में है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो इस बात का मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन किस में है, 1 वेरिएबल में है। ठीक है ना बात। तो ये 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि y² प्लस में 2, ऐसा एग्जांपल भी दिया था। अगर टर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या है, ये बाइनोमियल। ठीक है ना बात। और अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना बात। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, लेकिन मैंने बताया था कि वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। नंबर तो चाहे रूट में हो सकता है, क्योंकि इसके तो एग्जांपल भी दिए थे मैंने। ठीक है ना बात। तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 वेरिएबल में क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है ना बात। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, थर्ड की बात, तो थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड है 3√t प्लस में t रूट में 2। क्या ये वेरी पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो t है इसकी पावर कैसी है, अगर रूट की बात करें तो रूट जो है 1/2 वैल्यू होती है रूट की। तो यानी कि इसकी जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 1/2। यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे तो 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन में है, p/q में है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, नो, दिस इज नॉट अ नॉट पॉलिनोमियल लिख देंगे। ठीक है ना बात। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, y प्लस में 2 में y। कहोगे तो इजी है, इसमें तो पावर वेरिएबल की 1 है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। नो, क्यों, इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, देखो क्या बनेगा, y प्लस में 2। जब इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये भी कैसी है, नेगेटिव में, होल नंबर में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, नॉट पॉलिनोमियल। तो ठीक है, इन बातों को तो पता लग गया हमें। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पे करवा देता हूं लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा है x⁻10 प्लस में y⁻³ प्लस t⁻15 50 सॉरी। ठीक है ना बात। तो क्या ये पॉलिनोमियल हो जाएगी, नहीं होगी। पॉलिनोमियल तो हमेशा जो है 1 वेरिएबल में होती है। ठीक है ना। ये तो 3 वेरिएबल में दिखाई दे रही है, x y और t। टी भी क्या पता y वेरिएबल रहा हो आपका, तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉट पॉलिनोमियल। इसका रीजन लिख सकते हैं हम। इसके रीजन तो मैंने बता दिए कि रीजन जो है इसके वो क्या है कि पावर में जो है ना कि होल नंबर में कोई भी नंबर नहीं है ना, होल नंबर में नहीं है, रूट में है, यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, इसका रीजन ये हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा कि दिस इज इन दिस पॉलिनोमियल
इन 3 वेरिएबल, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना बात। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर